हेलो गुड मॉर्निंग। देखो अब मैं रेलवे के पर्पज़ के हिसाब से पहले अभी करवा रहा हूँ। स्टैटिक जीके अपना चल ही रहा है, साथ ही साथ अब अपन फिजिक्स स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, साइंस के। तो देखो फिजिक्स के अंदर जो पहला टॉपिक है वो ले रहा हूँ मैं, मात्रक व विमा। चैप्टर फर्स्ट अपना इंग्लिश में बोले तो यूनिट एंड डायमेंशन, ठीक है। देखो देखो रेलवे की ग्रुप डी की एनटीपीसी की एग्ज़ाम होगी तो उसके लिए अपने ज़रूरी है साइंस का, ठीक है। तो साइंस के अंदर भी फर्स्ट चैप्टर कौन सा ले रहा हूँ, मात्रक और विमा। अब पहले देखो मात्रक और विमा समझने से पहले आपको पता होना चाहिए भौतिक राशि क्या होती है। भौतिक राशि ये इसलिए क्योंकि भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए किसकी ज़रूरत होगी, मात्रक की, ठीक है। तो भौतिक राशि क्या होती है वो समझो। देखो कोई भी पदार्थ या कोई वस्तु जिसका अपन मापन कर सके या उस माप को किसी संख्या द्वारा प्रदर्शित कर सके वही क्या कहलाएगी, आपकी भौतिक राशि। कैसे, देखो ये पेन है तो मैं इसको माप सकता हूँ, कितना है, 1, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगी, अपनी भौतिक राशि। ये बोर्ड ले लो आप, कितना बोर्ड है, ये 1 बोर्ड है, ठीक है। तो ये भी क्या कहलाएगी, आपकी भौतिक राशि। जैसे ये फ़ोन है तो फ़ोन भी सिंगल फ़ोन है, तो ये भी क्या है, आपकी भौतिक राशि। तो देखो सारी लगभग ज़्यादातर चीज़ें क्या कहलाती है, आपकी भौतिक राशि होती है। तो एग्जाम्पल लिखना चाहो तो देखो पहले तो परिभाषा लिख लो, जिसका मापन कर सके वही क्या कहलाएगी, आपकी भौतिक राशि। उदाहरण के लिए आप कुछ भी लिख दो, मतलब ज़्यादातर जो अपन माप कर सके वही। जैसे समय माप सकते हैं अपन, द्रव्यमान हो गया, कार्य, ऊर्जा, बल, ठीक है, सारे आपका क्या है, भौतिक राशि है। अब देखो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो भौतिक राशि नहीं होती, ठीक है। वो कौन सी है, जो अपन काल्पनिक चीज़ें होती है। जैसे मालूम मैं किसी पे गुस्सा करता हूँ तो गुस्से को अपन माप नहीं सकते कि कितना गुस्सा कर रहा हूँ, ठीक है। ऐसे ही मैं बोलूँ किसी से प्यार करना, ठीक है, कि मैं ऐसे थोड़ी बोलूँगा उससे 3 केजी प्यार करता हूँ, ठीक है। तो जो काल्पनिक चीज़ें हैं वो भौतिक राशि नहीं होगी, है ना। बाकी की सारी चीज़ें लगभग क्या होगी है, आपकी भौतिक राशि। तो इन भौतिक राशि जितनी भी है, जैसे समय है, द्रव्यमान है, कार्य है, ऊर्जा, वेग, इन सभी को किसके द्वारा प्रदर्शित करते हैं, एक उनका एक क्या होता है, मात्रक, ठीक है। इसलिए ज़रूरी था कि भौतिक राशि किसे कहते हैं। तो देखो परिभाषा क्या होगी, ऐसा पदार्थ जिसका अपन मापन कर सके या उसके माप को किसी संख्या द्वारा प्रदर्शित कर सके वही क्या कहलाएगी, आपकी भौतिक राशि। एग्जाम्पल कुछ भी लिख दो, समय, द्रव्यमान, जो भी अपन माप सकते हैं वो सारी क्या कहलाएगी, भौतिक राशि, ठीक है। पूछे कि कौन सी भौतिक राशि नहीं होती तो क्या बताओगे, जैसे अपन किसी को प्यार करना, गुस्सा करना, सोचना, सपने वगैरह, ये सारे क्या होते हैं, आपकी भौतिक राशि नहीं होती, ठीक है। तो ये भौतिक राशि आपके समझ में आ गई। अब आगे चलते हैं, फिर पढ़ते हैं अपन मात्रक के बारे में। ठीक है, तो देखो पहले तो पता होना चाहिए कि किसी भी भौतिक राशि जो मैंने अभी बताया था उसको व्यक्त करने के लिए 2 राशियों की ज़रूरत होगी, ठीक है। तो ये पता होना चाहिए कि जो भौतिक राशि, आपको पता ही है भौतिक राशि क्या होती है, जिसका अपन मापन कर सके। तो भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए, को व्यक्त करने के लिए 2 राशियों की आवश्यकता होती है, ठीक है। मतलब जितनी भी अपनी भौतिक राशि है उसको यदि आपको मापना है तो कितनी राशियों की जरूरत होती है, 2 राशियों की। कौन सी, एक तो उसका संख्यात्मक मान, संख्यात्मक मान, और दूसरा उसका मात्रक, ठीक है। इंग्लिश में बोले तो न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट, ठीक है। मतलब जितनी भी अपनी भौतिक राशि थी, जैसे द्रव्यमान हो गया, आपका कार्य ले लो, वेग ले लो, बल ले लो, उन सब के लिए अपन को 2 राशि जरूरी होगी उसके लिए। कौन सी, एक संख्यात्मक मान मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू, एक मात्रक। कैसे, देखो एग्जाम्पल से समझाता हूँ। जैसे मान लो मैं यहाँ लिख रहा हूँ 3 केजी,
चावल। अब इसको समझो, देखो आपको दुकानदार के पास में जाओ और उसको सिर्फ चावल बोलो कि मुझे चावल चाहिए, तो वो आपको चावल नहीं देगा, क्योंकि बताना पड़ेगा कितना। फिर उसको बोलो कि मुझे सिर्फ केजी चावल दो, तो भी वो आपको नहीं देगा, वो फिर भी पूछेगा कि कितना, तो आपको पूरा बोलना पड़ेगा 3 केजी चावल, मतलब 3 किलोग्राम चावल। तो देखो दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ी अपने को, 3 जो आपकी क्या कहलाता है संख्यात्मक मान, और जो ये केजी किलोग्राम है वो क्या है आपका मात्रक। और ये चावल क्या है, एक भौतिक राशि है, ठीक है, क्योंकि चावल को माप सकते हैं किसमें, किलोग्राम में, ठीक है। तो मैंने ये लिखा है कि किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए दो राशियों की ज़रूरत होगी, एक उसका संख्यात्मक मान और एक उसका मात्रक। बिना संख्यात्मक मान और मात्रक के अपन बता नहीं सकते। जैसे दूध लेने जाओ आप, तो आप उसको डायरेक्ट दूध भी नहीं बोल सकते कि मुझे दूध चाहिए, क्योंकि वो भी नहीं देगा, आपको पूरा बताना पड़ेगा कि संख्या के रूप में कि आधा लीटर या 1 लीटर, मतलब संख्या भी और उसका मात्रक भी, तभी वो आपको दे पाएगा, है ना। तो देखो मात्रक और विमा के अंदर दो चीज़ पड़ी, एक तो भौतिक राशि क्या कहलाती है, जिसका अपन मापन कर सके, वो क्या कहलाएगी, आपकी भौतिक राशि कहलाएगी। दूसरा आपको पूछे कि मात्रक क्या है, तो मात्रक के लिए अपन को व्यक्त करने के लिए दो राशि की ज़रूरत होगी, एक उसका संख्यात्मक मान यानी कि न्यूमेरिकल वैल्यू, और एक उसका मात्रक मतलब यूनिट, ठीक है। एग्जाम्पल लिखना चाहो तो 3 केजी चावल, यहाँ पे दोनों चीज़ देखो, 3 क्या है उसका संख्यात्मक मान है और केजी किलोग्राम क्या है एक मात्रक, ठीक है। तो इतना ही, अब आगे चलते हैं। अब देखो दो चीज़ें हो गई, इसके बाद में देखो मापन की पद्धतियाँ। ठीक, देखो पहले क्या होता था, जैसे आज अपन क्या है किसी भी चीज़ को मापने के लिए कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे मेरी हाइट है, मैं इंच में भी नाप सकता हूँ, ठीक है, सेंटीमीटर में भी नाप सकता हूँ। तो ऐसे ही जो अपने पहले मतलब बहुत साल पहले मापन की 3 पद्धतियाँ चलती थी, ठीक है। तो पहले एक एक पद्धति करवाता हूँ, मतलब मापन की कितनी पद्धति थी अपने 3, ठीक है। तो पहले वाली पद्धति करवा रहा हूँ, जैसे पहले चलती थी 3 पद्धतियों में पहले है MKS, ठीक है, ऐसे लिख देता हूँ ताकि आपको डाउट ना रहे। MKS पद्धति, देखो मापन की 3 पद्धतियाँ चलती थी। पहली पद्धति है MKS पद्धति। तो पहले तो ये पूछ लेता है कि MKS पद्धति का दूसरा नाम क्या है, तो इसका दूसरा नाम अपन बोल सकते हैं मीट्रिक पद्धति। क्या बोल सकते हैं, मीट्रिक पद्धति, ठीक है। दूसरा इसमें पूछ लेता है कि इसकी फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। तो M का मतलब है आपका मीटर, क्या है मीटर। K का मतलब है किलोग्राम, किलोग्राम, ठीक है। S का मतलब है आपके सेकंड। वापस समझो, मापन की 3 पद्धतियाँ चलती थी, जिसमें अपन पहली पद्धति ले रहे हैं MKS पद्धति। तो पहला क्वेश्चन तो ये पूछ लेता है कि MKS पद्धति का दूसरा नाम मीट्रिक पद्धति, ठीक है। दूसरा ये पूछ लेता है कि MKS की फुल फॉर्म क्या होती है, मीटर, किलोग्राम, सेकंड। तीसरा क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि ये मीटर किसके लिए यूज होता था, किलोग्राम किसके लिए यूज, और सेकंड किसके लिए यूज होता था। तो देखो पहले क्या होता था, MKS प्रणाली के अंदर लंबाई मापनी होती थी अपने को, क्या लंबाई, लंबाई मतलब लेंथ, ठीक है। तो यदि लेंथ नापनी होती थी तो वो किस में मापते थे, मीटर में। जैसे मान लो मुझे ये रूम की लेंथ चाहिए, ठीक है, तो वो किस में नापते थे, मीटर में। किस प्रणाली में, MKS पद्धति में। और यदि मुझे किसी चीज़ का द्रव्यमान पता लगाना चाहिए, ठीक है, मतलब किसी वस्तु का मुझे द्रव्यमान चाहिए, तो किस में मापते थे, किलोग्राम में। और यदि समय के लिए क्या यूज करते थे, टाइम के लिए वो यूज करते थे सेकंड, ठीक है। तो इतना ही बनता है MKS पद्धति में। देखो वापस से देखो, मापन की 3 पद्धतियाँ चलती थी। पहली थी आपकी MKS पद्धति, जिसको अपन बोलते हैं मीट्रिक पद्धति। फुल फॉर्म पूछे तो M का मतलब मीटर, K का मतलब किलोग्राम, S का मतलब सेकंड। फिर पूछ ले कि मीटर किसके लिए यूज होता था, लंबाई मापने के लिए, किलोग्राम द्रव्यमान मापने के लिए, और सेकंड समय मापने के लिए, ठीक है। ये यहाँ से पूछता है।
फिर अपन अब करते हैं दूसरी पद्धति, ठीक है। अब देखो दूसरी पद्धति ले रहे हैं अपन FPS पद्धति। देखो पहले MKS पद्धति होगी, अब दूसरी पद्धति ले रहे हैं FES पद्धति। तो पूछ ले FES पद्धति का दूसरा नाम, तो आपको फट बताना है क्या, ब्रिटिश पद्धति। क्या बोलते हैं, ब्रिटिश पद्धति, ठीक है। फिर पूछे FES की फुल फॉर्म, तो F का मतलब हो गया पुट, क्या हो गया पुट। P का मतलब हो गया पौंड, क्या हो गया पौंड। और S का मतलब हो गया आपका वही सेकेंड, ठीक है, ये हो गया। फिर पूछे कि पुट किसके लिए यूज करते थे, तो वही तीनों चीज आ जाएगी, लेंथ नापने के लिए, मतलब लंबाई। लेंथ के लिए क्या यूज करते थे अपन, लंबाई मापने के लिए पुट का। और द्रव्यमान मापने के लिए क्या यूज करते थे, पौंड का, ठीक है। और समय के लिए सेकंड, ठीक है। इसमें भी वही 3 क्वेश्चन बन रहे हैं। देखो मापन की 3 पद्धतियां होती थी, पहले MKS पढ़ लिया, फिर दूसरा पढ़ रहे अपन FES पद्धति, ठीक है। FES पद्धति का दूसरा नाम ब्रिटिश पद्धति। FES की फुल फॉर्म पुट पौंड सेकंड। पुट जो यूज करते थे वो लंबाई के लिए, पौंड किसके लिए, द्रव्यमान के लिए, और समय किसके लिए, समय के लिए सेकंड, ठीक है। इसके बाद में तीसरी पद्धति पढ़ते हैं अपन। देखो तीसरी पद्धति थी CGS पद्धति, ठीक है। देखो पहले अपन ने MKS पद्धति पढ़ी, फिर दूसरी पढ़ी FES, अब तीसरी है CGS। अब इसका दूसरा नाम पूछे तो 2 नाम है, एक तो इसको मीट्रिक भी बोल देते हैं। देखो मीट्रिक पद्धति बोलने का मतलब ये है, क्योंकि देखो सेंटीमीटर आएगा, इसमें क्या आ रहा है मीटर, तो इसलिए मीट्रिक। ऐसे ही MKS प्रणाली को भी मीट्रिक बोलते थे, तो उसमें भी क्या आ रहा है, मीटर, ठीक है। तो इसको या तो मीट्रिक पद्धति बोलते हैं या फिर फ्रेंच पद्धति, ठीक है, फ्रेंच पद्धति, ठीक है। पहला क्वेश्चन हो गया क्लियर। CGS पद्धति का दूसरा नाम मीट्रिक पद्धति या फ्रेंच पद्धति, ठीक है। अब इसकी फुल फॉर्म पूछे तो C का मतलब आपका क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर, क्या हो जाएगा सेंटीमीटर। G का मतलब हो जाएगा आपका ग्राम, और S का मतलब वही सेकंड, ठीक है। फुल फॉर्म हो गई यहाँ पे, C का मतलब सेंटीमीटर, G का मतलब ग्राम, और S का मतलब सेकंड। और देखो सेंटीमीटर किसके लिए यूज करते थे, लंबाई नापने के लिए, लेंथ। ग्राम वही द्रव्यमान के लिए, और ये समय के लिए। इंग्लिश में लिखना चाहो तो ये मास और ये टाइम, ठीक है। देखो CGS की फुल फॉर्म सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, इसका दूसरा नाम मीट्रिक पद्धति या फ्रेंच पद्धति। और सेंटीमीटर किसके लिए, लंबाई मापने के लिए, द्रव्यमान नापने के लिए ग्राम, और समय के लिए सेकंड। देखो मापन की 3 पद्धतियां हो गई, रिवाइज करो देखो एक बार। पहली MKS, दूसरी CGS, तीसरी FES, ठीक है। 3 पद्धतियां चली। MKS की फुल फॉर्म पूछे या दूसरा नाम पूछे तो फट बताना आपका। MKS की फुल फॉर्म होती है मीटर किलोग्राम सेकंड, ठीक है। और ये MKS पद्धति को क्या बोलते थे अपन, मीट्रिक पद्धति, ठीक है। और MPS पद्धति में क्या यूज करते थे, मीटर नापने के लिए किसको यूज करते थे, लेंथ नापने के लिए मीटर का यूज, ठीक है। ऐसे द्रव्यमान के लिए किलोग्राम। वैसे फिर पूछे आपका FES पद्धति का पूरा नाम, तो पुट पौंड सेकंड। और FES पद्धति का दूसरा नाम पूछे तो क्या बोलोगे, ब्रिटिश पद्धति, ठीक है। ऐसी तीसरी पद्धति है आपकी CGS पद्धति, जिसको क्या बोलते हैं, मीट्रिक या फ्रेंच पद्धति, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म पूछे तो सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड, ठीक है। तो क्या हुआ कि पहले देखो 3 पद्धतियां चल रही थी, ठीक है, तीनों अलग अलग जगह पे अलग अलग चलती थी। तो देखो पहले यहाँ पे समझा तू एक चीज, मतलब हुआ क्या कि पहले क्या होता था, 3 पद्धतियां चल रही थी, मतलब MKS भी,
FESP और CGSP, ठीक है। फुल फॉर्म ये आपको सबको पता ही है। तो ये 3 पद्धतियाँ चल रही थी। तो देखो सबसे ज़्यादा जो चल रही थी वो ये चल रही थी, मतलब सर्वे करवाया गया 1971 में, जो पेरिस में, यानी कि फ्रांस की राजधानी पेरिस में सर्वे करा गया था। क्यों करवाया गया था? क्योंकि देखो अलग अलग जगह पे अलग अलग पद्धतियाँ चल रही थी। मतलब जैसे ये अपने एशिया साइड में चल रही थी, ये विदेशों में चल रही थी। तो मान लो अपने एशिया साइड का यदि फ्रांस जा रहा हो या ब्रिटेन जा रहा हो, तो यहाँ पे देखो MKS प्रणाली में अपनी लंबाई किस में मापते थे? मीटर में। लेकिन देखो अपने लोग यदि विदेश में जाए तो वहाँ पे लंबाई को किसी और में मापते थे, मतलब कोई फुट में और कोई सेंटीमीटर में। तो ये दिक्कत होती थी। तो क्या करवाया 1971 में, अभी करवाऊंगा आगे, 1971 में एक मापतोल विभाग ने क्या करवाया? सर्वे करवाया कि यहाँ पे पहले सर्वे करो कि कौन सी चीज़ें ज़्यादा यूज हो रही है, उसी को अपन अप्लाई करके नई पद्धति अप्लाई करेंगे। तो देखो सर्वे करवाया तो ज़्यादा आपकी कौन सी चल रही थी? MKS पद्धति। उसके बाद में ये लगभग दोनों इक्वल चल रही थी, बराबर, ठीक है। तो फिर SI पद्धति के द्वारा नई पद्धति बनी SI पद्धति। तो उसमें क्या यूज हुआ? आपके MKS पद्धति, ठीक है। तो ये पहले चलती थी, ठीक है, तीनों पद्धति अब भी चलती है मापने के लिए। कोई सेंटीमीटर में भी यूज करता है, कोई मीटर में भी। लेकिन पद्धति पूछे, पहले 3 पद्धतियाँ चलती थी, MKS, FES और CGS, ठीक है। उसके बाद में नई पद्धति है ये आपके SI पद्धति। तो अभी अपन पढ़ेंगे क्या? SI पद्धति। तो देखो देखो मेन चीज़ लिखो 1971 में, ठीक है, ईस्वी में मापतोल विभाग, ठीक है, मापतोल विभाग ने क्या किया? कहाँ पे? पहले तो ये जगह भी पूछ ले तो क्या? पेरिस। कहाँ पड़ता है ये? फ्रांस में, ठीक है। 1971 ईस्वी में मापतोल विभाग ने पेरिस फ्रांस में क्या किया? SI पद्धति का प्रारंभ किया। आपकी कौन सी आ गई? नई पद्धति, SI पद्धति। फुल फॉर्म पूछे, हिंदी में तो बोलते हैं इसको क्या? अंतर्राष्ट्रीय पद्धति, अंतर्राष्ट्रीय पद्धति, ठीक है। और यदि आपको इंग्लिश में पूछे तो क्या होगा? सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, ठीक है। मतलब उन मापतोल विभाग ने 1971 में जो पेरिस फ्रांस की राजधानी है वहाँ पे नई पद्धति अप्लाई की, SI पद्धति, जो किस पे डिपेंड थी? आपके MKS पद्धति पे, ठीक है। और यदि आपको SI पद्धति का पूरा नाम पूछे तो क्या कहलाएगा? सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, मतलब अंतर्राष्ट्रीय पद्धति। अब देखो SI मात्रक के बारे में अपन आगे पढ़ते हैं। SI मात्रक, ठीक। देखो अब जो भी मात्रक चल रहे हैं इस टाइम पे, प्रेजेंट टाइम पे, वो कौन से चल रहे हैं? आपके SI मात्रक। लेकिन देखो जो मैंने 3 पद्धति पहले पढ़ाई है उसके रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है, तो वो याद रहना भी जरूरी है। तो अब क्या चल रही है? आपके SI मात्रक। अब SI मात्रक पे आपके कितने प्रकार के हैं? 2 प्रकार के। कितने प्रकार के? 2। पहला है आपका आधारी मात्रक। कौन सा? आधारी मात्रक। और दूसरा आपका संपूरक मात्रक। इसके इंग्लिश में बोले तो बेसिक यूनिट, ठीक है। और ये हो गया आपका कौन सा? सप्लीमेंट्री यूनिट, ठीक है। मतलब SI मात्रक कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। पहला है आपका आधारी मात्रक, दूसरा आपका संपूरक मात्रक। आधारी मात्रक हैं वो हैं आपके टोटल कितने? 7। और संपूरक मात्रक पूछे तो टोटल कितने हैं? 2। तो टोटल कितने हो गए? कुल मिला के हो गए आपके कितने? 9। मतलब SI मात्रक टोटल कितने हैं आपके? 9, ठीक है। तो देखो SI मात्रक 2 प्रकार के, आधारी मात्रक और संपूरक मात्रक। इंग्लिश में पूछे तो बेसिक यूनिट और सप्लीमेंट्री यूनिट। अब अपन एक एक के बारे में पढ़ते हैं। पहले आधारी मात्रक, फिर उसके बाद में संपूरक मात्रक। देखो पहले करवाता हूँ आपका कौन सा? आधारी मात्रक।
बेसिक यूनिट। ठीक है। अब देखो आधारिक मात्रक कितने प्रकार के हैं? 7 प्रकार के। पहले तो नाम लिखवाता हूँ उसके नाम कौन कौन से हैं। ठीक है, फिर उसके मात्रक। ठीक है, फिर उसके संकेत मतलब क्या यूज करते हैं, और उसकी विमा। ठीक है, एक बार मैं चेक करता हूँ ये आ रहा है क्या नहीं। ओके, ठीक है। मतलब आधारिक मात्रक कितने प्रकार के होते हैं? 7 प्रकार के। तो वो कौन कौन से होते हैं पहले लिखो। देखो मैंने 3 तो बताया था आपके, कौन से वाले तीनों? तो वो मात्रक MKS वाले। कौन से? मीटर, किलोग्राम और समय वाला। तो देखो मीटर किसके लिए? मतलब लंबाई। ठीक है, लंबाई का मात्रक क्या होता था आपका? मीटर। तो ये MKS वाला आ गया मीटर। ठीक है, मतलब लंबाई को किस में मापते हैं? मीटर में, जो MKS प्रणाली होती थी। अब देखो इसको इंग्लिश में लिखता जाओ, लंबाई को क्या बोलते हैं? लेंथ। ठीक है, तो देखो इसका संकेत क्या हो जाएगा? मतलब ये वाला स्मॉल m। ठीक है, मतलब लंबाई को किस में मापते हैं? मीटर में। तो संकेत पूछे तो इसका मीटर का m हो जाएगा। लेकिन जब विमा बनाएंगे तो विमा के लिए यहाँ पे इसका कैपिटल अक्षर मतलब क्या यूज होगा? L। क्या यूज होगा? L। अब दूसरा लेके चलूँ तो दूसरा आपका जैसे MKS प्रणाली पढ़ रहे, पहले मीटर फिर किलोग्राम। तो किलोग्राम किसके द्वारा मापा जाता था? किसको मापते थे? द्रव्यमान को। किसको? द्रव्यमान को, मतलब मास। ठीक है, तो इसका क्या हो गया? किलोग्राम। शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखेंगे? केजी। ठीक है, तो देखो द्रव्यमान का मात्रक क्या हो गया? किलोग्राम। यदि इसका संकेत पूछे तो ये आ जाएगा केजी। क्या आ जाएगा? केजी। लेकिन विमा पूछे तो विमा देखो ये वाले अक्षर चलेंगे आपके। तो विमा के लिए क्या हो जाएगा? एम। क्या हो जाएगा? कैपिटल एम। ठीक है, अब देखो ये इतना ही आएगा बोर्ड के अंदर। तो देखो पहला क्या है? 7 प्रकार के होते हैं आपके आधारिक मात्रक। पहला है अपना लंबाई। लंबाई का मात्रक मीटर। संकेत पूछे तो स्मॉल m। ठीक है, और विमा पूछे तो यहाँ से मतलब जो ये वर्ड चलेंगे ना वो, तो क्या आ जाएगा? L। फिर दूसरा नंबर पे द्रव्यमान। द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है आपका? किलोग्राम। ठीक है, और उसका क्या संकेत क्या हो जाएगा? केजी, किलोग्राम। और उसकी विमा पूछे तो यहाँ से कैपिटल M। ठीक है, उसके बाद में तीसरे नंबर पे है आपका, देखो तीसरे नंबर पे करवा रहा हूँ समय। ये MKS वाले 3 आ जाएंगे। मीटर आ गया, किलोग्राम आ गया। अब समय। समय का मात्रक क्या होता है? सेकंड। क्या होता है? सेकंड। ठीक है, इसका लिखे तो टाइम। इंग्लिश में पूछे तो टाइम। तो देखो संकेत तो ये वाले वर्ड चलेंगे आपका। संकेत में क्या आ जाएगा? S। ठीक है, लेकिन विमा पूछे तो ये वाला अक्षर, तो क्या आ जाएगा? T। क्या आ जाएगा यहाँ पे? T। उसके बाद में 4th नंबर पे पढ़ रहे अपन, मतलब 3 तो हो गए MKS वाले। टोटल आधारिक मात्रक कितने होते हैं? 7। तो 4th नंबर वाला है आपका तापमान। ठीक है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? टेम्परेचर। ठीक है, तो देखो इसका जो मात्रक क्या होता है? केल्विन। क्या होता है? केल्विन। ठीक है, तापमान का मात्रक केल्विन। तो केल्विन का यहाँ पे क्या हो जाएगा? स्मॉल के। ठीक है, और यहाँ पे ये देखो, ये अब देखना यहाँ पे जो विमा आएगी वो कैपिटल T नहीं आएगी, क्योंकि T तो यहाँ पे आ गया टाइम के लिए। ठीक है, तो इस तापमान की जो विमा बनती है वो किस में बनती है? कैपिटल के में। कौन इसमें? कैपिटल के में। ठीक है, उसके बाद में देखो एक बार रिवाइज कर लो। देखो 2 हो गए थे अपना। पहला लंबाई का मात्रक मीटर, दूसरा हो गया था द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, तीसरा समय का मात्रक सेकंड, चौथा तापमान का मात्रक केल्विन। ठीक है, अब आगे देखो। फिफ्थ नंबर है आपका धारा। ठीक है, करंट। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? करंट। ठीक है, धारा का मात्रक क्या होता है आपका? एम्पियर। क्या होता है आपका? एम्पियर। ठीक है,
यदि संकेत पूछे तो क्या आ जाएगा आपका ए, क्या आ जाएगा ए, और इसका जो विमा भी क्या हो जाएगा ए, कभी कभार आई भी बोल देता है, ठीक है। तो धारा का मात्रक क्या होगा, संकेत आई भी लिख देते हैं कई बार, तो धारा का विमा क्या बनेगी ए, क्या बनेगी आपकी ए। 6 नंबर पे ले लेते हैं पदार्थ की मात्रा। ठीक है, क्या आ गया, मेथड्स ऑफ, ठीक है, पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा का जो मात्रक होता है वो होता है आपका मोल, ठीक है, क्या होता है, मोल। देखो आपको सिर्फ संकेत और विमा सिर्फ 3 की पता होनी चाहिए स्टार्टिंग वाली, बाकी के आपको सिर्फ नाम और उसका मात्रक पता होना चाहिए, ठीक है। तो पदार्थ की मात्रा का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, मोल, ठीक है, और इसका संकेत क्या हो जाएगा, MOL, ठीक है। और जो इसकी जो विमा होती है वो होती है इसकी एन, क्या होती है इसकी विमा एन, ठीक है। वापिस से देखो, पहला अपन ने पढ़ा, सिर्फ आपके स्टार्टिंग के 3 कंप्लीट याद होने चाहिए, मतलब उस पदार्थ का नाम, ठीक है, उसका मात्रक, उसका संकेत और इसकी विमा, सिर्फ 3 का। बाकी के जो 4 के बाद में जो लिखा रहा हूँ उनका सिर्फ आपको क्या नाम और मात्रक ही पता होना चाहिए, ठीक है। तो इन पे ज़्यादा फोकस मत डालना, ठीक है। तो क्या हो गया, 5th नंबर आपका धारा, धारा का मात्रक क्या हो गया आपका एम्पियर। 6 नंबर पे है पदार्थ की मात्रा जिसका मात्रक क्या है आपका मोल। अब आगे देखो 7th नंबर, 7th नंबर पे है आपका क्या, ज्योति तीव्रता, ठीक है। ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है आपका कैंडेला, कैंडेला, ठीक है। संकेत क्या होता है CD, क्या होता है CD, और विमा क्या होता है उसका कैपिटल C। तो इस पे आपको ज़्यादा फोकस नहीं करना, सिर्फ टॉप 3 पे करना है। तो देखो 7th नंबर मतलब आधारी मात्रक टोटल 7 हो गए, लास्ट वाला क्या है ज्योति तीव्रता जिसका मात्रक क्या है कैंडेला, ठीक है। अब वापस रिवाइज करो, देखो अपन ने ऐसा ही मात्रक के 2 प्रकार पढ़े हैं, एक है उसका आधारी मात्रक यानी कि क्या बेसिक यूनिट, दूसरा है संपूरक मात्रक। तो उसमें पहले करवा रहा हूँ आधारिक मात्रक, वो कितने होते हैं, टोटल 7 होते हैं। पहले तो नाम बताओ, ठीक है, 7 के, और 7 के साथ मात्रक भी बोलते हैं। पहला है लंबाई, लंबाई का मात्रक मीटर, दूसरा था आपका क्या द्रव्यमान, द्रव्यमान का मात्रक क्या है किलोग्राम, फिर तीसरा था समय, समय का मात्रक सेकंड, 4th नंबर पे तापमान, तापमान का मात्रक केल्विन, फिर था आपका क्या है धारा, धारा का एम्पियर, फिर था पदार्थ की मात्रा उसका मात्रक मोल, फिर क्या था आपका ज्योति तीव्रता उसका मात्रक क्या है कैंडेला, ठीक है। उसके बाद में अब दूसरा टाइप पढ़ते हैं अपन संपूरक मात्रक। दूसरा है आपका संपूरक मात्रक, ठीक है। संपूरक मात्रक कितने होते हैं, 2 प्रकार के, कितने होते हैं 2। तो यहाँ पे लिखवा देता हूँ नाम, संकेत और विमा, ठीक है, हो गया। विमा तो होती नहीं है, नाम, मात्रक और संकेत, इनके क्या होता है, मतलब इसकी संपूरक मात्रक वालों में विमा नहीं होती, ठीक है। तो देखो नाम में पहला ले रहा हूँ क्या, मतलब 2 प्रकार के होते हैं आपका। तो पहला है समतल कोण, ठीक है। तो इसका जो मात्रक होगा वो क्या होगा रेडियन, क्या होगा रेडियन, जिसका संकेत क्या होगा RAD, ठीक है। मतलब संपूरक मात्रक 2 प्रकार के होते हैं, पहला वाला है समतल कोण जिसका मात्रक है रेडियन और संकेत में लिखते हैं RAD, दूसरा आपका ठोस कोण, क्या है ठोस कोण, इसका मात्रक क्या होगा, ये होता है बस आगे स्टे लगा दो, स्टे रेडियन, ठीक है। और इसका संकेत पूछे तो SR, क्या होता है SR, ठीक है। तो देखो संपूरक मात्रक 2 प्रकार के, पहला समतल कोण जिसका मात्रक होता है रेडियन, दूसरा होता है ठोस कोण जिसका मात्रक होता है स्टेरेडियन, इंग्लिश में बोले तो इसको प्लेन एंगल, और ये क्या हो जाएगा सॉलिड एंगल, ठीक है। तो देखो एक बार अपन पूरा कंप्लीट रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ तक।
अपन ने क्या पढ़ा फिजिक्स के अंदर, पहला टॉपिक चल रहा था अपना मात्रक और विमा, ठीक है। पहले तो पता होना चाहिए कि भौतिक राशि क्या होती है। तो जिनको अपन माप सकते हैं वही क्या कहलाएगा आपकी भौतिक राशि, जिसमें कोई भी एग्जांपल ले लो, समय, द्रव्यमान हो गया, तापमान हो गया, जो भी ये थी सारी चीज़ें क्या होगी आपकी भौतिक राशि, ठीक है। उसके बाद में पढ़ा कि मात्रक को मापने के लिए, मतलब किसी भी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए दो चीज़ों की ज़रूरत होगी, एक उसका संख्यात्मक मान और दूसरा उसका मात्रक, ठीक है। उसके बाद में मापन की 3 पद्धतियाँ पढ़ी, MKS, CGS और FPS, तीनों की फुल फॉर्म हो गई। MKS का मतलब मीटर किलोग्राम सेकंड, CGS का मतलब सेंटीमीटर ग्राम सेकंड और FPS का मतलब फुट पाउंड सेकंड, ठीक है। उसके बाद में तीनों पद्धतियों को हटा के एक पद्धति आई, वो कौन सी है आपकी SI पद्धति। कब आई थी 1971 ईस्वी में। कहाँ पे बनी थी, फ्रांस में, पेरिस की, जो फ्रांस की राजधानी है पेरिस, उसमें बनी थी, ठीक है। वहाँ पे क्या बनी, SI यूनिट की फुल फॉर्म पूछे तो सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, ठीक है। तो SI मात्रक कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, एक आपका आधारी मात्रक जिसको बोलते हैं बेसिक यूनिट, दूसरा आपका सप्लीमेंट्री एंगल वो यूनिट जिसको बोलते हैं आपका संपूरक मात्रक। फिर पढ़ा अपन ने आधारी मात्रक 7 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, लंबाई का मात्रक मीटर, उसके बाद में द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, फिर पूछे समय का मात्रक सेकंड, फिर मैं डायरेक्ट बोलता हूँ कि तापमान केल्विन, धारा एम्पियर, पदार्थ की मात्रा मोल और ज्योति तीव्रता कैंडेला, ठीक है। उसके बाद में संपूरक मात्रक पढ़े 2 प्रकार के, कौन से, समतल कोण जिसका मात्रक है रेडियन, उसके बाद में ठोस कोण जिसका मात्रक है आपका स्टेरेडियन, ठीक है। इसके बाद में अपन करेंगे व्युत्पन्न मात्रक क्या होते हैं, ठीक है, और फिर विमाएँ कैसे बनती है वो अपन आगे करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। देखो अब ये टॉपिक करवाने के पीछे ये रीज़न है क्योंकि अभी 2-3 महीने बाद में आपके ग्रुप डी और NTPC के पेपर होंगे, मतलब ग्रुप डी के स्टार्ट होंगे और NTPC CBT 2 के, तो उसमें ज़्यादातर पोर्शन आपके साइंस का आएगा, ठीक है। ग्रुप डी में लगभग 70% तो आपके फिजिक्स से रिलेटेड आएंगे, थ्योरी आएगी और न्यूमेरिकल। तो मैं सारी चीज़ें आपको करवाऊँगा, बेसिक से चलेंगे और सारी चीज़ें करेंगे, ठीक है। तो आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करना। ओके, बाय।